पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्रूस पर गाड़ा गया और अब एक नया मनुष्य तो आपको दिया गया है। जैसे मैच्योरिटी में मसीह में बढ़ते जाओगे, जिन चीजों ने 5 साल पहले बांधा था अब बांध नहीं पाएंगी, जिन आदतों ने 5 साल पहले बांधा था अब बांध नहीं पाएंगी। दिक्कत ये है ना, बहुत सारे मसीह क्रूस की गलत तरफ खड़े हैं। The problem is many people are standing on the wrong side of the cross. अब इसका क्या मतलब है? What does that mean? इसका मतलब है क्रूस से पहले खड़े हैं। That means they are standing before the cross. उनकी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जैसे क्रूस और पुनरुत्थान हुआ ही नहीं। Their prayers still are like cross and resurrection never happened. वो मूसा बनना चाहते हैं, They want to be like Moses. तो प्रार्थना करते हैं, They pray, प्रभु जी, oh Lord, हो प्रभु जी, oh Lord, अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ ना जाए प्रभु, Lord, if your presence doesn't go with me, तो मुझे मत भेज। then don't send me. और सारे स्वर्गदूत स्वर में कर रहे हैं। And all the angels are banging their foreheads. क्योंकि मूसा को पढ़ा है। Because they've read Moses. अरे मूसा के पास वो प्रिविलेज नहीं थी जो आपकी और मेरे पास है। Oh, Moses did not have the privilege that you and I have. मूसा पढ़ रहे हो, मगर मूसा के साथ क्या हुआ वो भी पढ़ लो। एक गलती में अंदर नहीं प्रवेश कर पाया फिर वो। You're reading about Moses, then बनने also read मूसा। what happened. अब बताओ कितने मूसा बनोगे? Also read what happened to him. One mistake and he could not कितनी enter. गलती? प्रभु ने अब तू वाचा के देश में प्रवेश। One mistake and God said, now you will not enter the land of promise. मगर जब यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण दिया, But when Jesus gave the example of the prodigal son, एक क्या पता नहीं कितनी गलतियां करी थी उसने, not one, he would have done many. मगर जब वो वापस mistakes. आया, But when he came back, जब घर में था, when he was in the house, पिता का बेस्ट उसके लिए था। he had the best of the Father for him. जब वापस आया, When he came back, तो पिता ने कहा बेस्ट रोब दो इसे। the Father said, give him the best robe. इसीलिए आयुब करते हैं। People still talk about Job. Job, brother, why did it happen with Job? Oh, अयूब के साथ ऐसा क्यों हुआ? Brother Job, ओ भाई अयूब के साथ ऐसा get a क्यों? Job. आप मसीही हो या याकूबी हो? नहीं, क्या जोब, क्या अयूबी? मसीही या अयूबी? Do you belong to Christ or to Job? Job was not given the authority that the new creation has been given. अरे अयूब के पास वो अधिकार नहीं था जो नई सृष्टि को दिया गया है। Job lived before the blood was shed, before Jesus went on the cross, before Jesus was resurrected. अयूब जिंदा था लहू के बहाए जाने से पहले, क्रूस से पहले, यीशु के पुनरुत्थान से पहले। Job had no authority over Satan. अयूब के पास कोई अधिकार नहीं था शैतान के ऊपर। Today you and me have been given authority over Satan. आज आपको और मुझे अधिकार दिया गया है शैतान के ऊपर। यहां कितने लोग हैं जिनके घर में गैस है, गैस स्टोव, गैस, आप खाना बनाते हैं, मगर 200 साल पहले तो वो लकड़ी जलाते थे। 200 years ago they were still burning wood to make food. वो क्यों नहीं स्टोव चलाते थे? वो क्यों नहीं गैस चलाते थे? Why didn't they use gas stoves? अरे जब था ही नहीं उनके पास तो कैसे चलाते? They did not have it. How could they मगर have used आपके it? पास तो है। But you have it. अरे आयुब के पास नहीं था। Job did not have it. आयुब के पास वो अधिकार नहीं दिया गया था। Job did not अरे have the आपको तो दिया authority. गया है। But you have received authority. लूका 10:19 लगाओ। बट ब्रदर आयुब, ब्रदर जोब, Oh, you. देखो, पड़ोसी को बोलो देखो,
क्योंकि कई लोग देखते नहीं। देखो का मतलब पता है क्या यहाँ पे? इसका मतलब है परसीव दिस रियलिटी, अंडरस्टैंड दिस इस रियलिटी। हकीकत को जान लो। देखो, Behold, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे लोगों, Jesus is saying, मेरे my परिवार, people, my family, देखो behold, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. कहीं अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा आपने? परमेश्वर ने उसको ये दी थी आयत। Did you read in the book of Job that God gave Job authority? So he could do nothing about Satan. तो वो शैतान का कुछ नहीं कर सकता था। But you can do something about Satan. लेकिन आप कर सकते हो शैतान का। Because you are not without authority. क्योंकि आप बिना अधिकार के नहीं हो। यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। Jesus said, in my name you will cast out demons. Put James 4:7. याकूब अच्छा, 4:7. याकूब के पास कौन आया? याकूब सॉरी, अय्यूब के पास कौन आया? कौन आया? तो कुछ नहीं कर पाया, है ना? अय्यूब के पास शैतान आया तो अय्यूब कुछ कर पाया? मगर परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है? जब आपके पास शैतान आए तो आपको कुछ करना है। The devil came to Job and Job could not do anything about him, but God tells you to do something about the devil. इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से क्या करेगा? हालेलुया। Therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. अय्यूब के पास थी ये प्रतिज्ञा? Did Job had this promise? शैतान आया था ना उसके पास। The devil came to him. आपके पास भी अगर आता है तो प्रभु क्या करेगा? अंत में क्या होगा अगर वो आपके पास आता है और आप वो करोगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, तो क्या करेगा शैतान? क्या करेगा? But if the devil comes to you and you do what God has told you to do, the devil will flee from you. मगर क्या करेगा वो? क्योंकि झूठ का पिता आपके पास आया। Because he's the father of lies, he will come to you and say, अरे ये परमेश्वर ने भेजा है तेरे पे। oh no, God has sent this for you. अय्यूब के साथ भी तो भेजा था। It happened to Job also. और आप अपने हथियार नहीं जाओ And you will put down your weapon and say, oh yeah, प्रभु, oh Lord. because he doesn't want you वो नहीं चाहता to walk in authority. कि आप अधिकार में चलो। वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। He will flee from you. भाग जाएगा। Flee from you. There is first Adam, पहला आदम, there is last Adam. आखिरी आदम। Okay? All the religions come in सारे धर्म कहाँ आते हैं? first Adam. पहले आदम में। Then last Adam is Jesus. फिर आखिरी आदम यीशु है। Then the third kind of race is new creation. फिर एक तीसरी तरह की प्रजाति है नई सृष्टि। You have to understand, learn how new creation talks, how new creation prays, how new creation lives. Oh, it's a glorious life in Christ. आपको समझना है और सीखना है कि ये नई सृष्टि कैसे बात करती है, कैसे जीती है। ये महिमा से भरा हुआ जीवन है। Amen. फिर से 1 John 5:12 में चलते हैं। पहला यूहन्ना 5 उसका 12। Hallelujah. Amen. Are you happy? किसी ने मुझे पूछा अब हम क्या करें जो फॉर्म आता है जिसमें रिलीजन भरने का होता है। Somebody asked me what to do with the form when there's a religion block. मैंने वो तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि न्यू क्रिएशन का ऑप्शन नहीं है उसमें। I said even I don't know because there is no option for new creation. Okay. Alright. जिसके पास पुत्र है उसके पास He who has the son has life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं
उसके पास जीवन भी नहीं। He who does not have the Son of God does not have life. Hallelujah. Now all that you have to do is renew your mind, reprogram your mind according to the revelation of what Jesus Christ has already done for us. अब आपको ये करना है, अपने मन को नया करना है, अपने मन को दोबारा से प्रोग्राम करना है उस हकीकत के अनुसार जो मसीह यीशु ने नई सृष्टि के साथ कर दी है। जब हम नहीं समझेंगे जो प्रभु कह रहा है कई बारी, तो हम क्या करेंगे? दृष्टांतों का गलत मतलब निकालेंगे। When we don't understand what the Lord is saying, we will misunderstand these parables that Jesus said. यीशु ने कहा अगर तेरी आंख तुझसे पाप कराती तो क्या कर? आंख को क्या कर? Jesus said, if your eye makes you sin, pull it, blot it out. Pull it अगर out. तेरा हाथ तेरे से पाप कराए तो क्या कर? If your hand makes you sin, cut it अगर off. पांव पाप कराए तो? If your foot makes you sin, cut it off. एक आज तक मुझे नहीं मिला जिसने यीशु की इस बात का पालन किया हो। I have not met one believer that has obeyed this commandment of Jesus. कई जो प्रचार भी कर रहे हैं ये, Many are preaching मैंने खुद ही this. मान लो एक बारी। Many people are preaching this, but I say, why don't you obey first? तो फिर अगले संडे आपको बंदा मिलेगा बिना आंख का, Then next Sunday you will meet them without eyes. फिर उसके अगले संडे मिलेगा बिना हाथ का, Then the Sunday after that without hand. फिर टांग किसी और को बोल के कटवानी पड़ेगी क्योंकि हाथ तो काट दिया उसने। What is Jesus trying to say? यीशु क्या कह रहे हैं? It is impossible by your own efforts that you will be delivered from the power of sin. कि ये अपने बलबूते अपनी मेहनत मशक्कत से असंभव है कि आप पाप की ताकत से छूट सकते। No, it is impossible. असंभव है। अगर हाथ काट के पाप चला जाता तो बात ही क्या थी? If by cutting off your hand sin would have left you. Jesus is giving law to these religious Pharisees who think they are perfect. यीशु उन धार्मिक फरीसियों को व्यवस्था दे रहा है जो सोचते हैं कि वो तो बड़े सिद्ध हैं। But there is, how many people are righteous? पर कितने धर्मी हैं? Without Christ, none. बिना मसीह के एक भी धर्मी नहीं है। With Christ, मसीह के साथ all who believe in Him. जो कोई उस पर विश्वास करे वो Not धर्मी है। some, कुछ नहीं, all. जितनों ने उस पर विश्वास Let's see the scripture again. Philippians 3:9 again. फिलिपियों 3:9 And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, but that which is through faith in Christ. वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर The विश्वास करने के righteousness कारण, which is from God by faith. जो परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। समझो इस बात को। Understand. अगर धार्मिकता अब हमारे कर्मों पे डिपेंड करती, If righteousness now depended on our works, तो एक लाइन खींचो यहाँ पे ऐसे, then draw a line, और ये है धर्मी, and these are the righteous. तो हम ये करते हैं धर्मी So we'll अधर्मी। हो प्रभु मुझे पाप माफ कर दे। धर्मी, keep crossing the line, righteous, अधर्मी। unrighteous. Every time you made a mistake, you will lose your standing before the Father. हर बार जब आपसे कोई गलती होती है, अपना स्थान गवा देते पिता के सामने से। तो आपको नहीं पता जब मैं सिंहासन के पास जा रहा हूं मुझे क्या मिलेगा, प्यार या मार। So you don't know when you're going before the throne, will you be loved or will you be thrashed? You have to understand what happened after the resurrection. कलीसिया का जन्म यीशु के पुनरुत्थान के बाद हुआ है। भैया क्रूस के दूसरे गलत साइड क्यों जा रहे हो? आपको वो मानव जाति को यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम वापस जा रहे हो वहां पे। What has happened to the church after the church was born after Jesus' cross, and he has been trying to bring mankind on this side of the cross, and people want to go back before the cross. कितने लोग जानते हैं कि जीसस
प्रभु हमें रिडीम छुटकारा देने के लिए अपना हाथ खड़ा। How many people know that Jesus came to redeem us? वो हमें छुटकारा देना किस है। चीज से रिडीम करने के लिए? Redeem us from what? अगर आप किसी को भी पूछोगे किस चीज से रिडीम करने के लिए, क्या बोलेंगे सबसे If you पहले? ask someone, redeem me from what? बोलो बोलो, नो रॉन्ग आंसर्स। हाँ, लेट्स सी, Galatians 4 गलातियों 4 3 to 4 3 से 4 and 5. और 5। Even so we, when we were children, were in bondage वैसे ही- under the elements of the world. वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। जब हम बालक थे तो किसके अधीन थे? आदि शिक्षाओं। किसके अधीन थे? आदि शिक्षाएं किसके लिए होती? यानी एलिमेंट्री टीचिंग। प्ले स्कूल भेजते हैं बच्चों को, दे गिव एलिमेंट्री टीचिंग। एलिमेंट्री स्पिरिचुअल टीचिंग किसके लिए है? जो बेब्स हैं। So the elementary spiritual teachings are for those who are babes in Christ. ये मत खाना, Don't eat, वहां don't मत eat जाना, that. Don't go there. ये मत पहनना, Don't wear this. इस दिन ये मत करना, Don't do this on that day. आदि शिक्षाएं। Elementary teachings. ओके, और वो कह रहा है हम भी अधीन थे। And he's saying you were पौलुस under. किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्री टीचिंग्स की? Who is Paul talking about here for The Old elementary? Testament. पुरानी व्यवस्था की। ओके, आगे देखो क्या कह रहा हूं। But when the fullness of time had come, परंतु जब समय पूरा हुआ God sent forth his son, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, born of a woman, जो स्त्री से जन्मा, born under the law. व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, Are you ready? To redeem those who were under the law. ताकि व्यवस्था के जो अधीन हैं उनको मोल लेकर छुड़ा ले। Why? क्यों? So they may receive adoption as sons. ताकि वो पुत्र होने का पद पाने पाए। That means as long as you are under Old Testament, you are not a son. इसका मतलब जब तक आप पुरानी व्यवस्था के अधीन हो आप पुत्र नहीं हो सकते। आप क्या हो? जब तक आप व्यवस्था से रिडीम नहीं किए जाओगे, आप बेटे नहीं बन सकते। Until you are redeemed from the law, you cannot be a son. क्योंकि जो पुराने नियम में है उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता किस चीज का है? दास का है, Because एक नौकर का है। one that is in the old covenant has a relationship of a slave Hear this. with God. The relationship of a master and a servant is of works. एक सेवक और एक मालिक का जो रिश्ता है, एक दास और मालिक का रिश्ता कर्मों का है। Are you with me? The relationship of a master and a servant is of works. एक दास और एक मालिक का रिश्ता कर्मों का है। What decides your salary? आपकी तनख्वाह किस बात से तय होती है? Come on, talk to me. Your work, not how cute you look. आपके कामों से आप कितने क्यूट दिखते हो उससे नहीं। What kind of work you do? कैसा काम करते Because हो the आप? kind of work you do, you Yes. are paid accordingly. जिस तरह का काम आप करते हो उस तरह की तनख्वाह आपको Is that मिलती है। true? होता ही नहीं होता। Right? So you work आप काम and you करते get wages. आपको उसकी तनख्वाह मिलती है। What is the relationship? रिश्ता क्या है? What is the relationship? Works. कर्मों का। Okay. If you mess up one day and you cause a big loss to your organization, एक दिन अगर आपसे गलती हो जाए, अपनी कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा दो, what are they going to do? क्या करेंगे? They're going to fire you. निकाल देंगे जॉब से। Why? क्यों? Because you are an employee. क्योंकि आप वहां पे एम्प्लॉय हो। And the relationship is और रिश्ता क्या है? works. कामों से है। Okay. Are you ready? तैयार हो? मगर जब घर में एक बच्चा पैदा हुआ, But when a child is born in a family, in a house, जब घर में एक बच्चा पैदा हुआ, when a child is born in a family, now the relationship is due to birth. अब रिश्ता जन्म की वजह से है। ये सुनो ध्यान से। अब उस बच्चे ने कुछ कमाया नहीं, Now the child did मगर not earn. जो बाप का है वो सेत में तो पूरा बच्चे का हो गया विरासत के रूप में। The child did not earn anything, but whatsoever belonged to the father completely belonged to the son. Whatever belongs to the father now belongs to that son, because the relationship is not of works, the relationship is from birth. जो कुछ पिता का था अब वो पुत्र का हो गया, क्योंकि ये रिश्ता कर्मों का नहीं है, ये रिश्ता जन्म से है। अब सुनो, जो कर्म के सुसमाचार में वो क्या कहता है? मैं जब ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं जब ज्यादा उपवास करूंगा तो प्रभु ज्यादा ब्लेस करेगा मुझे। Those who are under this
news of works, they are like when we pray more, when we fast more, God will listen more. तो उसको क्या बोलते हैं? वेजेस. That's called wages. प्रभु, तनख्वाह. मैंने 30 दिन तक 12 घंटे प्रार्थना की, अब दे. Lord, I prayed 12 hours for 30 days, now give. तो प्रभु कहे ठीक है, Lord, ये ले, God will say, okay, दिहाड़ी तेरी. take your labor. Now hear this. Tell me, बताओ, who will get more? किसको ज्यादा मिलेगा? एक व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है एक कंपनी में, उसको ज्यादा मिलेगा, या इस कंपनी के सीईओ के घर में जो बच्चा पैदा हो गया? A worker in the company who's laboring, but or the son of the CEO of that company. अगर वो बच्चा कहता है नहीं नहीं पापा, मुझे विरासत नहीं चाहिए, मैं जो काम करूं उसके हिसाब से देना. If that child says, no, I don't want inheritance, to give me according to my works, You can have that. वो ले सकते हो. जैसे बड़े बेटे ने कहा उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में, As the eldest मैंने son तो said, तेरी जिंदगी भर सेवा करी, मैं तेरे घर में विश्वास योग्य रहा, मगर तूने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं करा. As the ये eldest छोटा son said, पूरी जायदाद उड़ा के आ गया, तूने इसके लिए इतनी बड़ी पार्टी करी. तो पिता ने कहा मेरे बेटे, जो मेरा था वो सब तेरा ही तो था. मूर्ख बेटे, क्यों नहीं तुझे समझ में आई कि तू मेरा उत्तराधिकारी है? As the eldest son said when the younger came back, that you never gave me anything out of your inheritance, but when your son who threw away all your inheritance has come back, you're throwing a party for him. And the father said, everything that belonged to me always belonged to you, my son. सो अगर मैं कर्मों के सुसमाचार में हूं, तो मैं आपको पता है क्या बोलूं? आपको पता है आज ब्लेस क्यों? पता है मैं ब्लेस क्यों? क्योंकि मैंने If I'm in the news of works, I will tell you, you know why I'm blessed today? Because I did this and I did that. I did this. I did that. घुटने सुझा दिया. My knees got swollen. और शायद थोड़ा दिहाड़ी मिले भी, And maybe there'll be some labor. मगर जिस दिन आप ये जान गए, But the day you know, बाइबल कहती है the Bible says, He has blessed us उसने हमें आशीष दी with है. every spiritual blessing हर एक आत्मिक आशीष के in the साथ, heavenly places स्वर्गीय स्थानों में, in Christ. मसीह में. जिस दिन आप ये समझ गए, The day you understand that. क्योंकि मैं मसीह में हूं, Because I'm in Christ, सारी आशीषों का मैं उत्तराधिकारी हूं. I am an heir of all the अब blessings मुझे of God. कमाने की जरूरत नहीं, Now I जो don't have to सेत earn. मेत में मुझे दिया गया है. What has been given to me freely, I don't have to try and earn it. Oh, you will live a blessed life. आप एक आशीषित जीवन जियोगे. क्या मैं ये कह रहा हूं कि अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे? नहीं, हम और प्रार्थना करेंगे, मगर हमारी प्रार्थना अब इसलिए नहीं है कि मैं उंगली मरोड़ के परमेश्वर से कुछ निकाल लूं. अब मेरी प्रार्थना धन्यवादिता से भरी हुई है कि प्रभु जो तूने मेरे लिए किया है. अब हमारी प्रार्थना संगति की प्रार्थना है, प्यार की प्रार्थना है, इंटीमेसी की प्रार्थना है. Am I saying we won't pray now? No, I'm saying we will not pray to twist God and get things from Him. But now our prayers are prayers of love, prayers of fellowship, spending time with Him. मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, दोबारा आपको बोलता हूं. जब कोई पाप नहीं था, When there was no जब कोई sin, बीमार नहीं था, no one was sick, जब कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, no ministry, जब कुछ भी गलत नहीं था, when there was nothing wrong, कोई आत्माएं नहीं बचानी no थी, one to be saved, पति शराब नहीं पीता था, no one's husband was drinking बच्चे alcohol, परेशान नहीं करते no थे, one's kid were bothering them, सासू माँ प्यार करती थी बहुत. जब केवल, अच्छा सीरियस होता हूं, जब केवल आदम था बगीचे में when there was परमेश्वर, only Adam in the garden with और वो God, परमेश्वर के साथ फेलोशिप किया करता था. and he used to fellowship with God. क्या वो बातें करता होगा प्रभु? What were they talking about? क्योंकि वो कार नहीं मांग रहा था, वो प्रमोशन नहीं मांग रहा था, He wasn't वो asking for, मिनिस्ट्री को अपनी ब्लेस करने के लिए नहीं कह रहा था, वो किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं करने के लिए कह रहा था, वो कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा था. वो क्या कर रहा था? he wasn't asking for a car, a promotion, or a ministry, or कैसी फेलोशिप थी वो? any. बस वैसी फेलोशिप में आप चले जाओगे जब आपको पता चलेगा प्रभु ने मुझे ऑलरेडी सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है. That kind of fellowship you will go back into with God when you understand that God has already blessed you with all blessings in Christ. Amen. Hallelujah.
अब जो आप पहने हुए हो, Now what you're आप wearing, मसीह को पहने हुए। you're wearing Christ. अब हमें क्या करना है? द बाइबल सेज, ओके, लेट मी टेक यू टू द स्क्रिप्चर, गैलेशियंस, आई एम सॉरी, Ephesians 4:23-24। अब बोलो, अब क्या करना है? बोलो, अब क्या करना है? अब मांगना नहीं है। No more asking. जैसे मैंने मांगना नहीं, आवाज एकदम नीचे चली। हैं मांगना नहीं है? हमें तो कुछ बोला था, मांगोगे यहां तो हो जाएगा। Oh, they told us if you ask, you will get. ऐसे गई वॉल्यूम नीचे। मैंने कहा मांगना नहीं है। अरे भैया, हम तो मांगने ही आए थे यहाँ पे। Oh, we asked. We came to ask. बोलो, मांगना नहीं है। मांगना नहीं है। अरे मांग क्यों रहे हो जब पहले से उसने सारी चीजें दे दी हैं? Why are you asking when He has already given you everything? अब लेना सीखना है। Now learn to receive. भीख नहीं मांगनी है। Don't beg. आप सोचो, मम्मी ने खाना बना के फ्रिज में रख दिया, मम्मी चली गई मार्केट, So your mom cooked food, kept it in the fridge, and went to the market. और आप फोन कर रहे हो, मम्मी, You're calling, Mommy. मम्मी खाना Oh, खाना Mom, बना दो food. मम्मी। Make food for me. मम्मी कह रही, बनाया हुआ है बेटा, फ्रिज के अंदर है। Well, I already made food. It's in the मम्मी fridge. खाना कब दोगी मम्मी? Oh, Mom, when will you give me food? मम्मी, बेटा रखा हुआ है। Son, it's in the fridge. द फूड इज इन द फ्रिज। खाना फ्रिज में है। द फूड इज इन द फ्रिज। खाना फ्रिज में है। द ब्लेसिंग इज इन क्राइस्ट जीसस। आशीष मसीह में है। तो अब क्या सीखना है? What do you have to अब learn? फ्रिज से लेना सीखना है भाई। You have to learn to take it out of the fridge. You have to learn to take it. आपको लेना सब भीख सीखना नहीं है। मांगनी। Now you have No to more renew begging. your mind अब अपने मन को नया करो and now start living as a son, as a daughter of God. और एक परमेश्वर के एक बेटे एक बेटी की तरह जीना शुरू करो That you are eternally loved. कि आप अनंत के प्रेम से You प्रेम are किए गए accepted in the beloved. हो। आप उस प्रिय में ग्रहण किए गए हो। उसने कहा, एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ तो त्याग सकती है, He said a nursing mother can leave her child, पर मैं ना कभी तुझे त्यागूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। but I will never leave you nor forsake you. तो क्यों नहीं है उसकी बातों पे विश्वास So why करते? don't we believe what he's saying? आप जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि आज भी हम अपनी धार्मिकता पे खड़े हैं। Because even today we stand on our own righteousness. And we still see our nakedness. और आज भी अपने नंगेपन को देखते We still see our mistakes. हैं। आज भी अपनी गलतियों We को देखते still हैं। see our shortcomings. आज भी अपनी खामियां देखते हैं। But what does God see? लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? He sees the perfect righteousness. वो सिद्ध धार्मिकता को देखता है। The garments that were given to us. वो वस्त्र जो हमें दिए गए थे। Amen. याद रखना, शादी में किसको बुलाया गया था? Remember who Good was and called? मगर अच्छे निकाला किसको? अच्छे और बुरे दोनों को बुलाया मैं गया। गारंटी दे रहा हूँ वो गुड रहा होगा। I can guarantee you that guy who was thrown out was a good guy. इसीलिए उसने कहा मुझे जरूरत नहीं इन कपड़ों की। That's why he said, I don't need these clothes. I am good in myself. मैं अपने आप में ही अच्छा हूँ। Okay. Ephesians 4:23-24, and be renewed in the spirit of your mind, that you put on, say put on, that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. और अपने मन के स्वभाव में नए हो जाओ और नए मनुष्यत्व को धारण कर लो जो परमेश्वर में पवित्रता और सच्ची धार्मिकता में बनाया गया है। ठीक है? अभी तक कंफ्यूजिंग तो नहीं है? पक्का? सब लोग कह रहे इट्स ओके। We'll abide in this series for some time हम इस सीरीज में बने रहेंगे कुछ समय until every guilt conscience is kicked out of your life. जब तक आपकी जिंदगी से हर एक दोष की भावना उखड़ कर निकल ना जाए। Every condemnation is broken over your life in Jesus' name. आपकी जिंदगी से हर एक दोष टूटता है, नाश होता है यीशु के नाम में। Amen. कि जब प्रार्थना करने जाओ और आंखें बंद करो, When you go to pray and you you close your know eyes, you are before the throne of grace. आपको पता हो कि आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हुए हो। Amen. All right. So you put on the new man. उस नए मनुष्य को पहन लो। Put that word in the Greek. This word put on is enduo. ये जो शब्द यूनानी में है एंडुओ शब्द है। Now see,
in the sense of sinking into a garment. Again, it talks about a garment. वो एक वस्त्र में ढल जाने जैसा है, वस्त्र को पहन लेने Okay, जैसा। let me say this. Sumit, come here. All right, hear this so that आप understand करो. So, can you hold this? Okay, take out your blazer. I hope it fits. Okay, no, bring it here, bring it. Okay. So, अच्छा ये डार्क है तो इसको वैसा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सूट था, ये क्या था? इंसान की धार्मिकता. For example, this was my suit, the righteousness of man. ओके, जो परमेश्वर के सामने कैसा है? फटे पुराने चिथड़े. Before God is filthy rags. Put 2 Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थियों 5:21. सो ये क्या है? What is this? गंदे फटे पुराने चिथड़े. Filthy, ऐसे देख dirty rags. इमेजिन करो इसको. Just imagine that. ये मैंने पहने थे. That's what I was wearing. ओके, अब पिता ने क्या किया? Now what the Father did on the cross? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. धार्मिकता कमाए नहीं, Did not earn righteousness, धार्मिकता बन जाएं. but we बोलो, become. धार्मिकता कमाए नहीं, धार्मिकता बन जाए. सो पिता ने क्या किया? What the Father did, पुट इट हियर. सो पिता ने क्या किया? जो हमारे फटे पुराने चिथड़े थे वो यीशु मसीह को पहना दिए. so God made Jesus wear our filthy rags. Jesus became, he sank into a sin as a garment. He यीशु put on sin. यीशु ने पाप को धारण कर लिया, उसको पहन लिया वस्त्र की तरह. ओके, और यीशु की जो परफेक्ट धार्मिकता थी And the perfect righteousness of Christ, वो उसने हमें पहना दी. he put that on us. So now अब I just wear holiness. अब मैं पवित्रता को पहन I कर चलता don't हूँ. do holy, I wear holiness. अब मैं पवित्रता कमाता नहीं I कामों wear से, righteousness. मैं धार्मिकता पहन कर चलता हूँ. I said I am wearing holiness. मैं कह रहा हूँ मैंने पवित्रता पहन ली है, I am wearing righteousness. मैंने धार्मिकता पहन ली है. क्यों? क्योंकि ये कपड़ा मेरे यीशु का था जो उसने मुझे दे दिया. Because this belonged to my Jesus and he gave it to me. Amen. Amen. And this is perfect. और ये परफेक्ट है. Yeah, thank you so much. ये क्या है? ये perfect है. This is perfect. ये perfect है. Put that scripture again, Ephesians 4. There is a new man that God has created, a new man, परमेश्वर ने एक नए मनुष्य को बनाया, new creation. एक नई सृष्टि को. ओके, और वो जो नया मनुष्य तो है, नई सृष्टि है, वो कैसे बना है? बाइबल सेज true righteous, not false righteous. Man's righteousness is false righteousness. True righteousness and true holiness. और लिखा है वो कैसे बनाया परमेश्वर ने? सत्य की धार्मिकता या सच्ची धार्मिकता से, फर्जी धार्मिकता से. And now the Bible says we don't do holy. I sink into His holiness. I wear my righteousness. I wear God's righteousness. और अब बाइबल कह रही है हम पवित्र कामों से पवित्र नहीं, लेकिन हमने मसीह की पवित्रता को पहन लिया है, हमने सच्ची धार्मिकता को पहन लिया है. होता क्या, मैं आपको बताता हूँ. एक फंक्शन चल रहा है, सब ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, सबको बुलाया गया उसमें व्हाइट कलर की शर्ट, और आप खा रहे थे माँ की दाल. दैट मीन्स काली दाल. मेरे को पास्टर सैम ने बताया माँ की दाल बोलते हैं. ओके, सो पंजाबी में बोलते हैं माँ की दाल. ठीक है, हमारे यहाँ पापा भी खाते हैं. सो ओके, सो आपके दाल गिर गई, पूरा दाग लग गया. So you were in a place where everybody was wearing white and you were eating dal and it fell on your clothes. ठीक है, अब क्या हुआ? जब लोगों से बात करें, अब आपका पूरी चेतना कहाँ है? उस दाग में. Now when you're talking to people, your whole awareness is on that. अब दाग छुपाने के on that spot, कैसे हैं? on that बहुत smart. बढ़िया. क्या हो गया? Oh, दिल how में are दर्द you? हो रहा है? नहीं. Oh, how are you? Is your heart paining? No. अब छुपाया जा रहा है उसको. Now you're hiding it.
बाथरूम में जाके रगड़ दिया आपने, You've gone to the washroom, you've मगर tried वो to clean it, MDH के मसाले जो थे वो निकले नहीं। but the MDH masalas did not leave you. हाँ, आप छुपा रहे हो, अलग Now you're बैठे hiding हो, it. साइड में। सारे लोग यहाँ बैठे, आप साइड में बैठे हो। Everybody sitting here, you're sitting on the ठीक है, side. सब बढ़िया है। Yeah, I'm okay, I'm okay. क्यों? क्योंकि चेतना में क्या है वो? Because दाग। in your ऐसे ही conscience is पाप this हमारे much. साथ भी करता है। That's what sin did to us. आपसे कोई गलती हुई, You made a mistake. लगातार वो पाप वो आपकी चेतना में आपको परेशान करता है। Continuously that sin bothers you in your awareness, in your conscience. मगर अब एक ब्रांड न्यू व्हाइट शर्ट आपको दी गई। But now you were given a brand new white shirt. जो दाग थे वो पुराने मनुष्यत्व में थे। पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर गाड़ा गया और अब एक नया मनुष्यत्व आपको दिया गया है। All the spots they were in the old man, now that old man has been buried and you have been given a new, as a new creation you have put on Christ. Amen? कितने लोगों के बच्चे हैं यहाँ पे? छोटे बच्चे। How many आपके? people have kids here? छोटे बच्चे। Small kids. कभी छोटे बच्चों ने अपने कपड़ों में गिराया है? कभी गंदा किया है? Have your small kids करें? made their क्यों clothes करें? ready? Why? क्यों करें? क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। Because आपने they're घर small से kids. निकाल दिया उन्हें? Did you cast them out of your house? No. No. मगर जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाते But हैं, as they grow in their age, दाग लगाना बंद हो जाता है। the making of clothes जैसे dirty मैच्योरिटी reduces. में मसीह में बढ़ते जाओगे, जिन चीजों ने 5 साल पहले बांधा था अब बांध नहीं पाएंगी। जिन आदतों ने 5 साल पहले बांधा था अब बांध नहीं पाएंगी। As you mature and grow in Christ, the same habits that bound you 5 years ago will not be able to bind you anymore. बट मम्मी क्या करती है? What mom does, शर्ट लेती है, takes the shirt, फिर धोती है, वापस washes देती it, है। gives you again. The blood of Christ मसीह का लहू constantly washes a new creation. लगातार एक नई सृष्टि को धोता रहता है। Because of the blood, लहू की you वजह have से, an eternal standing before the Father. उस लहू की वजह से परमेश्वर के सामने आपके पास हमेशा के लिए स्थान मिल चुका है। So अगर आपसे कोई गलती होती है और आपकी conscience again आप पे दोष लगाने लग जाती है, come under the blood. So if you make a mistake and your conscience starts to condemn you again, उसके लहू के अधीन आ जाओ। Hear this. सुनिए, For a new creation, your conscience can condemn you, but God can never condemn you. Why? Why? Because Jesus was condemned on our behalf. नई सृष्टि होने के बावजूद आपका विवेक आप पर दोष लगा सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी आप पर दोष नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु को दोष लगाया गया आपकी जगह If पर। Jesus was condemned because of my sin and then I am condemned also, then God becomes a liar. अगर यीशु पर दोष लगाया गया मेरे पापों को और फिर मुझ पर भी दोष लगाया जाता है तो परमेश्वर झूठा ठहरता है। Amen. Isn't the gospel so beautiful? क्या सुसमाचार इतना खूबसूरत नहीं? So your salvation today आज आपका is उद्धार not standing in your strength, आपके बलबूते नहीं टिका हुआ, in your ability. आपकी क्षमता पर निर्भर नहीं है। It's standing on the strength and the ability of God. आपका उद्धार परमेश्वर की क्षमता उसकी ताकत पर निर्भर है। That's why it's an eternal salvation. इसीलिए ये उद्धार अनंत तक का I है। said this salvation is an eternal salvation. अरे मैंने कहा ये उद्धार अनंत तक का उद्धार है। Hallelujah. इसका मतलब कोई अब आपसे इसको नहीं छीन सकता। That means no one can take it away from you. No one.